दोस्तों, यदि आप कभी कोर्ट गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो फैमिली कोर्ट है, जो पारिवारिक न्यायालय है वो भरे पड़े हैं। फैमिली डिस्प्यूट इतने ज़्यादा है, मैट्रिमोनियल केसेस इतने ज़्यादा है जिसके कारण कोर्ट में भीड़ हो गई है। चाहे वो 498 का केस हो, 125 का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, दहेज का केस हो, चाहे किसी भी तरीके का केस हो, तलाक का केस हो, डिवोर्स का केस हो, जो पारिवारिक मामले हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पर पारिवारिक मामलों की बात आती है वहाँ पर संपत्ति का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि संपत्ति विवाद का एक बड़ा विषय है। संपत्ति को लेकर बहुत विवाद होते हैं, भाई भाई में लड़ाइयाँ होती है। तो आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि किस तरीके का विवाद करना आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि जिस संपत्ति में आपका हक नहीं होगा, वहाँ पर जहाँ पर आपका राइट नहीं होगा, वहाँ पर क्लेम करना बेवकूफ़ी है। किसी भी तरीके से आपको उसमें अधिकार नहीं मिल सकता। तो आप किस तरीके से, आपका कौन सी संपत्ति में आपका अधिकार नहीं होता, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपका संपत्ति में अधिकार जानने से पहले आपको समझना होगा कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है, जो प्रॉपर्टी है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले होती है अनस्टर्ड प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो 4 जनरेशन से चली आ रही है, यानी सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा और फिर उसका पोता। तो जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। तो जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें किसी बच्चे के जन्म लेने के उपरांत ही उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, चाहे वो नाबालिग है, बालिग है, उसका उसमें अधिकार हो जाता है। जो कोई भी परिवार में बच्चा जन्म लेता है उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है, चाहे ऐसा कहें कि उसके जन्म से पहले ही उसकी संपत्ति निश्चित रहती है, या उसका हिस्सा, जो उसके हिस्से में संपत्ति आती है वो उसे मिलनी होती है, उसका अधिकार उस संपत्ति में होता है। यानी जो अनस्टर्ड प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसमें बच्चे के जन्म लेने से पूर्व ही उसका अधिकार हो जाता है। अब बेटियों का भी अधिकार होने लगा है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन हुआ जिसके तहत बेटियों को भी समान अधिकार दिया गया। संपत्ति में समान अधिकार बेटियों का भी है। तो बेटा हो या बेटी, जब उसका जन्म होता है तो तभी से पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उस संपत्ति में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे उसका अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। तो ये तो हुई अनस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात, यानी जो पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार आपने जान लिया कि आपके जन्म लेने के बाद से ही आपका अधिकार हो जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपसे उस अधिकार को छीन नहीं सकता, आप अपने हिस्से की जमीन ले सकते हैं। और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ली गई जमीन, यानी कि जो उस जमीन को खरीदता है केवल वही उसका अधिकारी होता है। आप सपोज दैट यदि आपके पिता की कोई जमीन है जो कि अनस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो पैतृक संपत्ति नहीं है, वो क्या है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आपके पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति से उसे अर्जित ना करके खुद की खरीदी गई है, यानी कि अपनी कमाई से उसे खरीदा है, तो उसमें आपका कोई अधिकार नहीं होता। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जो उसने खरीदी है, यानी कि जिस व्यक्ति ने उसे खरीदी है केवल उसी का अधिकार होता है। यदि उसके बच्चे उसमें कोई क्लेम करने लग जाए तो उस व्यक्ति के जीते जी वो उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, व्यक्ति की खुद की ली गई जमीन में केवल उसी का अधिकार होता है जिसके वो नाम पर होती है। अब आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हक कब हो सकता है, आप उसमें कब क्लेम कर सकते हैं, वो हो सकता है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो मृत्यु से पहले उसने कोई वसीयत ना की हो, उसने ये ना बताया हो कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किसे दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उसके कानूनी वारिस होते हैं, उन व्यक्तियों को उसकी संपत्ति बांट दी जाती है। तो आप लोगों को समझना है, जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपका जन्म से अधिकार होता है, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपकी किसी भी परिवार के सदस्य ने अपनी कमाई से उसे अर्जित किया है, अपनी कमाई से उसे खरीदी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका उसमें कोई अधिकार नहीं होता, आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।